हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार मैं पता है पिछले कितने टाइम से मैं 20-25 रीटेक्स कर चुकी हूँ, कर सकती हूँ। अब कोई रीटेक नहीं होने वाला। अब अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो बस मैं बोलती चली जाऊँगी, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। क्योंकि इतना पेशेंस मुझ में है भी नहीं जितना भगवान जी टेस्ट कर रहे हैं। भगवान जी, यूनिवर्स, कोई तो सुन लो यार, क्या कर रहे हो? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन कई बार ऐसे होता है, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ो ना, तब भी लोग तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं। एंड दैट्स वाई आई चोज टुडेज स्टोरी। तो आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना, ये कहानी मेरी खुद की नहीं है, ये कहानी है तुम लोगों की। अब स्पॉटलाइट उधर शिफ्ट हो गया है। अब मेरी कहानियां मेरे जीवन में तो कलेश खत्म होंगे ही नहीं, तो वो सारा चलता रहेगा एज फिलर्स। लेकिन अब तुम लोग मेन कैरेक्टर हो, आपकी कहानियों की बारी है। कुछ कहानियां पढ़ के तो मेरे को ऐसा लगा कि इनको संजय लीला भंसाली जी को रिप्लेस कर देना चाहिए, और कुछ कहानियों को पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कि एकता कपूर इनसे ट्रेनिंग लेके जाती हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर स्टोरी, ये मेरे दिल को छू गई भाई। और ऐसे वाला नहीं छू गई कि एकदम मेरे को मज़ा ही आ गया पढ़ के। मेरे को बहुत सैड फील हुआ यार, मेरे को चिल्स आ गए भाई पढ़ते पढ़ते। And how can you go through all of that just because you're minding your own business, just because you're successful, just because तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है even with less investment, and people feel bad about it? So first of all, thank you so much Afreen for sending me the story. इसके पहले मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में भी कोई मेरा स्टोरी टाइम वीडियो देख रहा है, सो इट मेड मी रियली हैप्पी। एंड मोर पावर टू योर कज़न फॉर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड स्टिल वर्किंग रियली हार्ड टूवर्ड्स हर ड्रीम्स। एंड डोंट वरी, दीज आर नॉट देयर रियल नेम्स। आफरीन ने मुझे कहा था कि उसका नाम आफरीन लूँ ताकि उनको रियलाइज़ हो जाए कि उन्हीं की कहानी के बारे में बात हो रही है। सो विदाउट स्ट्रेचिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कहानी शुरू होती है 2019 में। तो कहानी है आफरीन की कज़न आलिया की। दे आर फ्रॉम लाहौर। एंड आलिया एक बहुत ही ज़्यादा बबली लड़की है। शी हैज़ अमेजिंग पीपल स्किल्स एंड शी इज़ फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो उन्होंने भी कभी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं किया अपने एजुकेशन पे या ऐसे कोई कुकिंग क्लासेस लेने पे या बहुत सारी चीज़ों पे। शी वॉज नेचुरली अ रियली गुड कुक एंड स्पेसिफिकली उसको बेकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो 2019 के एंड में शी स्टार्टेड बेकिंग, ऐसे बस जस्ट फॉर फन की कभी कभी कुकीज़ बना लेना, कभी कभी सबके लिए मफिन्स बनाना, सबके लिए कपकेक्स बनाना। और ऐसे करते करते बिकॉज ऑफ हर अमेजिंग पीपल स्किल्स, तो जब भी वो किसी से मिलती थी अपने दोस्तों से उनके लिए कुकीज़ बना के ले जाती थी, उनके लिए मफिन्स बना के ले जाती थी। और ऐसे करते 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 काफ़ी सारे लोग उनको सजेस्ट करने लग गए कि क्यों ना तू तेरा खुद का ही कुछ चालू कर दे यार, खुद का कुछ चालू कर, तुझे करना चाहिए, यू आर रियली गुड एट इट, यू आर जस्ट नेचुरल। और उसने सोचा कि यार हाँ, मुझे जॉब वॉब करने में तो इंटरेस्ट नहीं है और मेरा ग्रेजुएशन भी ख़त्म होने ही वाला है, तो क्यों ना मैं चालू कर देती हूँ। तो उसने थोड़ा थोड़ा अपना खुद का एक स्टोर रूम था, उसमें थोड़ा सा सेटअप लगाया एंड वहाँ पे अपना ओवन रख लिया एंड वहाँ पे वो बेक करने लगी धीरे धीरे। कभी मफिन्स बनाना, कभी कुकीज़ बनाना। एंड शी हैड हर ओन पेज, बट उन्होंने एक और पेज बनाया स्पेसिफिकली फॉर द बेकिंग स्टफ। तो वहाँ पे सब कुछ हैप्पी वाइब्स है, एकदम आर्टिस्टिक चीज़ें चल रही है, एस्थेटिक क्यूट चीज़ें, क्यूट क्यूट सब कुछ बेक हो रहा है, सेंड कर रही हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैडम पहुंच गई हैं 800 फॉलोअर्स से 5000 फॉलोअर्स पे। सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे में तो कोई भी चल ही जाएगा ना भाई। तो उसके बाद क्या होता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, कोविड आ जाता है। और कोविड आते ही पीपल स्टॉप ट्रस्टिंग बेकरीज। अब लोगों को रेस्टोरेंट्स और बेकरीज से खाना नहीं चाहिए था, अब लोगों को चाहिए था होममेड। अब लोगों को चाहिए था कोई ऐसा इंसान जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें। और तुम्हें तो पता ही है किसकी पीपल स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी, किसकी बेकरी को लोग ऑलरेडी अप्रिशिएट कर रहे थे, वो है आलिया। तो आलियाज बिजनेस स्टार्टेड गेटिंग मोर फेम। तो वो 800 फॉलोअर्स से 5000 फॉलोअर्स पे तो पहुंच ही गई थी। साथ के साथ उनके ऑर्डर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने लग गए। लोग उनसे ही बेक करवाना चाहते थे, आते थे उनके घर, केक लेके चले जाते थे, इवन व्हेन देयर वाज लॉकडाउन एंड सब कुछ। धीरे धीरे ये सब स्नीकी बिहेवियर चल रहा था कि शी वाज बेकिंग एंड शी वाज डूइंग हर जॉब एंड शी वाज डूइंग समथिंग शी लव्ड सो मच। नाउ आफरीन का क्या रोल है? आफरीन एंड आलिया आर द कजिन्स एंड आफरीन और आलिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं। वो दोनों ऐसे वाले कजिन्स हैं भाई जो एकदम बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब्स देते हैं ना कि यार इसके साथ मेरे सारे सीक्रेट्स सेफ हैं, मैं लड़कों से लेके ज़िंदगी के कलेश सब कुछ इस इंसान के साथ डिस्कस कर सकती हूँ। तो वो दोनों सारे डिस्कशंस करते थे, अपने फैमिली रिलेटिव्स की बुराई और ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही है सब बैठ के एक दूसरे पे हंसना, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो आफरीन वॉज द वन हु वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, जो सारी चीज़ें हो रही थी, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर, कैसे लोग उससे जेलस हो रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि शी वॉज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड उनके काफ़ी सारे ऐसे कजिन्स थे जो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करके फॉरेन गए हुए थे,
बट इवन आफ्टर दैट दे वर नॉट एबल टू सेटल ऑफ द सडन चेंजेस जो हुए थे हमारे इकोनॉमिक इंडस्ट्री में, और जो भी जॉब्स को लेकर रेसेशन आया, जितनी भी सारी चीज़ें हुई उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी सेटल होने में. बट ऑन दी अदर हैंड उसने इतना इन्वेस्ट नहीं किया, उतनी सारी चीज़ें नहीं करी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हर टैलेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ हर पीपल स्किल्स, उसको आता था कैसे काम करना है. शी वॉज डूइंग रियली वेल. एंड जो साथ वाले लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार इतना ज़्यादा अच्छा कैसे कर रही है. तो आफरीन हमेशा उसके बारे में बातें सुनती रहती थी कि लोग जलते हैं, लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलते रहते हैं. एंड वो और आलिया इसको सब चीज़ों को इग्नोर करके आपस में हंसते रहते थे कि कैसे से लोग हैं. अब आलिया के घर वालों ने डिसाइड किया कि यार सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, और एक कोई लड़का था जिसका रिश्ता आया, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि सब कुछ सेटल्ड है, वो अपना वो वही कर रही है, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना शादी की बात भी कर देते हैं. तो आलिया की देखते ही देखते एंगेजमेंट भी हो गई. लड़का भी बहुत अच्छा मिल गया, वेरी नाइस फैमिली, बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पार्टनर. तो उनकी एंगेजमेंट हो जाती है. लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती है. वो अपना पूरा कुछ पोस्ट करती हैं, रिंग के पिक्चर्स, फोटोज, सब कुछ सब अच्छा चल रहा है. एंड इट वॉज अ वेरी इंटीमेट ऐसे वाला इंगेजमेंट, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे, तो उन्होंने थोड़े भोड़े में ही जो भी जैसे भी करना था उन्होंने कर लिया. एंड सब कुछ हो गया. शी वॉज पोस्टिंग एंड शी वॉज हैविंग फन, लिविंग हर लाइफ, लविंग हर लाइफ, ग्रेटफुल, सब कुछ अच्छा चल रहा है. सडनली चीज़ें खराब होने लगती हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बैड डे टू 100 बैड डेज. चालू होता है एक दिन बस एक मफ़िन का बैच ख़राब हुआ. सुबह वो सो के उठती है, उसको एक इमरजेंसी में ऑर्डर डिलीवर करना था. अपना रेगुलर रेसिपी फॉलो करती है, रेगुलर वनीला मफ़िन्स, उसके ऊपर कुछ उसको शुगर क्रम कोटिंग बनानी होगी या कुछ और करना होगा. रेगुलर मेजरमेंट्स लेने के बाद भी मफ़िन्स नहीं बनते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, अवन में से जलने की बास आने लगती है, सब कुछ ख़राब हो जाता है. पैनिक करती है आलिया, भाग के देखती है कि यार ये क्या चल रहा है, मैं तो सेम रेसिपी फॉलो करी है. कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट ओवर. कभी कभी डिजास्टर्स हो ही जाते हैं किचन में. उसने सारा कुछ बैच हटाया, नया बैच बेक करने रखा. फिर सेम चीज़ हुई, सब कुछ खराब हुआ. और जब उसने तीसरी बार बेक करने रखा, उसका अवन खराब हो गया. कुछ फ्लिकरिंग लाइट आई और अवन खराब हो गया, रिजल्टिंग उसको लास्ट मोमेंट कैंसिल करना पड़ा कि शी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द ऑर्डर. एंड दीज पीपल हु ट्रस्टेड हर सो मच, उनके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि कोविड में ऐसे होता है ना कि आपको बहुत पहले से, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स उस हिसाब से लोग मंगवा रहे हैं, सब कुछ पहले से ऑर्डर देने पड़ते हैं. लास्ट मोमेंट कोई भी कुछ भी करवा नहीं पा रहा था. सो शी हैड टू डिनाई, क्योंकि अब अवन ही खराब हो गया तो वो कैसे बेक करके देगी. तो शी हैड टू डिनाई कि मैं नहीं बना के दे पाऊंगी, अवन खराब हो गया है. एंड कस्टमर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट इट. उन्होंने बैड रिव्यू छोड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें उसको बोली, एंड शी गॉट रियली सैड. उसके बाद बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंसेस होने लग गए. या तो उसकी कस्टमर से आर्ग्यूमेंट हो रही थी, या फिर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था. कभी केक के अंदर बाल निकल आया है, कभी अवन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ कच्चा रह गया, कभी कुछ ज़्यादा पक गया, कभी कुछ जल गया. डिज़ास्टर्स एक के बाद एक के बाद एक. और उसने अपनी रेसिपी में कोई चेंजेस नहीं करे, अपनी चीज़ों में कुछ चेंजेस नहीं करे, सब कुछ नॉर्मल हम्बल पर्सन लिविंग हर लाइफ. लेकिन सडनली बैक टू बैक छोटे छोटे डिज़ास्टर्स होते जा रहे हैं. और क्या ही है यार, तुम्हें क्या लगता है कि अगर एक बार मेरा केक खराब बन गया तो मेरा मूड खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं है ना. लेकिन अगर रोज सेम चीज़ें हो रही है तो कितना ही पॉजिटिव इंसान हो, वो फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है. एंड वही हुआ आलिया के साथ. शी वॉज सो इरिटेटेड कि यार मैं क्या करूं, आई एम डूइंग एवरीथिंग करेक्टली एंड नथिंग इज डूइंग गुड. तो उसने 15 दिन के बाद तो ऐसी हालत हो गई कि उसने पोस्ट करना बंद कर दिया. द रील्स वर नॉट कमिंग ऑन हर फीड, शी वॉज नॉट पोस्टिंग एनीथिंग. कस्टमर्स के ऑर्डर नहीं ले रही थी, उसको पता नहीं था, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑर्डर ले भी ले तो वो करेक्टली डिलीवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. इट इज़ अफेक्टिंग हर ब्रांड, इट इज़ अफेक्टिंग हर मेंटल हेल्थ, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी. ये तो बात हो गई प्रोफेशनल लाइफ की. इन हर पर्सनल लाइफ उसके और उसके फियांसे के बीच भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी. हर फियांसे वॉज नॉट एबल टू गिव हर टाइम. पहले ऐसा था कि वो लोग अपने अपने काम में बिजी तो रहते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते थे, थोड़ा बहुत मिलना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे. लेकिन उसके बाद भी फ़ोन पे बात करना, बताना दिन कैसा रहा. लेकिन सडनली हर फियांसे वॉज टू मच ऑक्यूपाइड विथ वर्क, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था. एंड ही ऑलवेज यूज टू हैव दिस हेडेक जो कभी जा ही नहीं रहा था. एक्सट्रीम हेडेक, काम करे या ना करे, इनफ सोए या ना सोए, इनफ खाए या ना खाए, देयर वाज अ शार्प पेन इन हिज हेड जो कभी नहीं जा रहा था.
एंड शी वॉज सो वरिड कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो क्योंकि अब आफरीन उनकी सखी सहेली है, आफरीन को सारी बातें उन्होंने डिटेल में बताई कि यार ये चल रहा है वो चल रहा है। एंड बोथ ऑफ देम दे स्टार्टेड लाफिंग कि भाई तेरे को नज़र वजर तो नहीं लगा दी किसी ने। एंड दे वर लाफिंग अबाउट इट द वे वी लाफ कि यार मेरे को किसी ने नज़र तो नहीं लगा दी, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, नज़र मत लगाओ, ये मत करो। दैट्स हाउ एवरीथिंग वॉज गोइंग। लेकिन जब उसको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें अफेक्ट करने लग गई एंड आफरीन ने नोटिस किया कि शी नीड समवन टू बी देयर फॉर हर, तो वो अपना थोड़ा टाइम वाइम निकाल के आलिया से मिलने जाती हैं कि मैं जाऊंगी और इससे मिलूंगी, इससे बात करूंगी। पहली बार, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओह मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है। एनीवेज, पहली बार जब भी वो उससे मिलने जाती हैं आफ्टर सो लॉन्ग, आलिया वॉज नॉट आलिया, शी वॉज समवन एल्स। सो मच इरिटेटेड, बात पे गुस्सा करने वाली, एकदम फ्रस्ट्रेटेड सी बैठी हुई हैं। एंड वी अंडरस्टैंड कि अगर आपकी ज़िंदगी में इतने सारे तूफान चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, यू जस्ट स्टार्ट टू लूज़ योर सेल्फ, यू आर नॉट योर सेल्फ। तो धीरे धीरे वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी और आफरीन ये चीज़ें नोटिस कर रही थी। बट वॉट आफरीन नोटिस्ड वॉज देयर वॉज अ वेरी कोल्ड वाइब अराउंड हर। ऐसी वाइब जो आपको सडन चिल्स दे देती है। आप बस किसी के प्रेजेंस में जाते हो और आपका मन होता है ना कि इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, मुझे बहुत जल्दी इस इंसान से कहीं दूर जाना है, वैसी वाली वाइब थी। तो जो आलिया की वो जो वार्म वाइब थी, वो जो काइंड वाइब थी, जो लोगों को ऐसा फील करवाती थी कि यार कनेक्टेड फील करवा रही है, होमली फील करवा रही है, लव्ड फील करवा रही है, वो वाइब जा चुकी थी। जो आलिया की कैट थी वो उसके पास नहीं आना चाहती थी। शी यूज्ड टू हिस एट हर और भाग जाती थी। कैट भी नाराज़ है भाई, कैट को भी समझ आ रहा है समथिंग इज़ ऑफ। एंड देयर वाज अ पर्टिकुलर कॉर्नर इन हर रूम जो हमेशा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता था, नो मैटर व्हाट द टेम्परेचर इज़। रैंडम टाइम्स पे आलिया शेयर्ड इट विथ आफरीन कि उसका जो मिरर है, ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर, वो फॉग हो जाता है इवन व्हेन दी एसी इज़ ऑन, रूम में सब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर है, एकदम से मिरर फॉग कैसे हो रहा है। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो वो नोटिस कर रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो फिर आफरीन के जाने से आलिया को थोड़ा मॉरल सपोर्ट फील हुआ और उसको लगा कि यार मे बी दिस इज समथिंग दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड वी शुड आस्क फॉर हेल्प। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत इंसिडेंसेस हैं, हर बिजनेस में बैड डेज तो होते ही हैं, तो वैसा सा तो कुछ चल रहा है, लेकिन वी शुड आस्क समवन, वी शुड कॉन्टैक्ट टू समवन कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो ठीक है, उन्होंने रीच आउट किया, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी, आफरीन ने अपने पेरेंट्स से बात करी और आलिया ने अपनी मॉम को बताया। तो दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ कॉलिंग अ पीर, तो उन्होंने पीर जी को नहीं बुलाया। उन्होंने बोला कि हम लोग किसी और को बुलाते हैं, एक कोई आंटी हैं जो उनके मोहल्ले की कोई नेबर वगैरह होंगी, एंड उनको ऐसा है कि शी रियलाइजेस, जो उनको एनर्जी रीड करनी आती है, तो इफ़ शी इज़ देयर शी विल बी एबल टू रीड द रूम एंड शी विल बी एबल टू टेल कि एक्चुअली में चल क्या रहा है ज़िंदगी में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कोविड में इट्स नॉट सेफ टू इनवाइट स्ट्रेंजर्स एंड ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो ज़िंदगी में चीज़ें चल रही है उसके लिए बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आफरीन और आलिया ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम आंटी को बुलाते हैं। तो जैसे ही आंटी आती हैं घर में, शी डिडंट टच एनीथिंग, शी डिडंट डू एनीथिंग, शी वाज जस्ट रोमिंग अराउंड एंड ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। एंड शी टोल्ड कि आपको नज़र नहीं लगी है, इट्स लिटरली ईविल आई, विच इज़ लाइक नज़र इज़ नज़र, नज़र इज़ ऑल्सो ईविल आई। लेकिन एक वो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है ना, नेगेटिव एनर्जी वाली, दैट इज़ कॉन्स्टेंटली विथ यू। एक तो वो होता है कि किसी ने चलो मेरे ब्रेसलेट पे नज़र लगाई, वो टूट गया, अलग हो गया, गिर गया, ठीक है, बात ख़त्म हो गई। बट सच अ स्ट्रॉन्ग नज़र कि आप कुछ भी करोगे तो आपका काम ठीक से नहीं होगा, आप कुछ भी करोगे तो उसमें आपको हमेशा स्ट्रगल होगी, प्रॉब्लम आएगी। दिस अ नेगेटिव एनर्जी दैट इज फॉलोइंग यू कॉन्स्टेंटली, इज लिविंग विथ यू। एंड इसीलिए आपके ईटिंग हैबिट से लेके आपके बात करने के तरीके में, आपके सोने से लेके आपकी जो नेचुरल चीज़ें हैं, इन सब में चेंजेस आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन आलिया एडमिटेड कि हाँ, उसको थोड़े टाइम से वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, एंड शी इज़ नॉट एबल टू गेट इनफ स्लीप ऑल्सो। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई इन सब चीज़ों की वजह से। बट उसको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मेरा काम का स्ट्रेस है और काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। बट देन बिकॉज आंटी टोल्ड कि ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कुछ और उपाय भी बताए कि आपको लुभान होता है वो घुमाना चाहिए घर में, और ऐसे कुछ ऑरा क्लिनजिंग के कुछ तो भी टेक्निक्स उनको बताई। आफ्टर डूइंग दैट, सरप्राइजिंगली 2 दिन के अंदर अंदर
एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस। सब कुछ अच्छे से होने लग गया, चीज़ें अपने आप होने लग गई। अवन उन्होंने रिपेयर करवा ही लिया था, लेकिन अब फिर से मफिन्स बेक करके लगे अच्छे चल रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स फिर से जो बैड रिव्यूज़ थे उनको मतलब उन्होंने वो कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, बैड रिव्यूज़ इग्नोर करते हैं, इतने गुड हैं उन पे ध्यान देते हैं। चीज़ें अपने आप नॉर्मल होने लग गई। फियांसे से साथ मिलके उन्होंने बातें सॉल्व करी, चीज़ें ठीक हो गई। एंड वो दोनों इसलिए इतने ज़्यादा हैरान थे कि इतना मिरेकल जैसे क्यों हो रही है चीज़ें चेंज। एंड आफरीन वॉज रियली हैप्पी फॉर आलिया अगेन कि अब चीज़ें वापस नॉर्मल हो रही है। बट फॉर दैट 1 मंथ वो आलिया के लिए लिविंग हेल बना हुआ था। उसको एक सेकेंड भी लग नहीं रहा था कि अभी मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और आंटी ने ये बोला कि आप जो एक्सेसिव ओवर शेयरिंग करते हो, आप जो एक्सेसिव चीज़ें पोस्ट करते हो अपने ओहो बाहर कोई बातें कर रहा है चिल्ला चौट, एक सेकेंड ना मैं विंडो लगा देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी सबको सब करना होता है। तो आंटी ने कहा कि तुम ये जो कर रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा पोस्ट करते हो, इतनी सारी चीज़ें बताते हो, कुछ चीज़ें हमारे लिए होनी चाहिए। खुशियाँ हर इंसान के साथ नहीं बांटी जाती, क्योंकि कुछ लोग बस आपकी खुशियों पे नज़र लगाने के लिए बैठे हुए हैं। एंड भाई मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई ये बात पढ़ के, क्योंकि यार मैं भी सब कुछ एक एक छोटी से छोटी चीज़ पोस्ट करती रहती हूँ, ये चल रहा है, वो चल रहा है, खाने आ जा रहे हैं, घूमने आ जा रहे हैं, ये नए कपड़े हैं, ये है, ये हो गया है, वो हो गया है, everything. And I think most of us keep doing that and we don't even know. The worst part is that we don't even know कि कौन किस intention से देख रहा है. That's what auntie told her कि कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं और आपकी सक्सेस से खुश होते हैं, वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं एंड एडमायर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साइलेंट वॉचर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लाइक भी नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते और अपने काम से काम रखते हैं। कुछ लोग साइलेंट वॉचर्स होते हैं जो लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रहे हैं, जस्ट टू पुट दैट नेगेटिव एनर्जी ऑन यू, दैट जेलिसी, दैट हेटरेड, जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम कई बार खराब हो जाते हैं। इसलिए तो लोग ऐसा होता है ना कि आजकल बताओ मत, अगर बता दो तो होगा नहीं, अगर पहले से ही तुमने चीख चीख के बता दिया कि ये होने वाला है, ये होने वाला, और फिर वो नहीं होता है। तो वैसी सारी चीज़ें आंटी ने उसको बताई। And she was so paranoid and scared, Alia deleted her account. She stopped posting. तो अब उनका जो भी बिजनेस चल रहा है वो वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा है। She receives her orders on WhatsApp. WhatsApp पे कैटलॉग है, नंबर है, अ बेकरी प्रॉपर, एवरीथिंग इज डूइंग गुड। लेकिन वो कभी भी सोशल मीडिया पे वापस जाने को नहीं सोचती। शी हैज़ अ प्राइवेट अकाउंट जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज लोग जैसे आफरीन, हर ओन फियांसे हु इज़ नाउ हर हस्बैंड, ये सभी लोग एडेड हैं, वेरी क्लोज फैमिली। लेकिन उसमें भी आप किसको ट्रस्ट करोगे और किसको नहीं करोगे, दैट इज़ द मोस्ट सैड पार्ट। सो फॉर आई डोंट नो, thank you so much Afreen for sharing the story. I know it requires so much courage, and more power to Alia. I hope her business grows even more because यार ये अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे भाई वो। I don't know, it's a very sad story, but I hope you all stay safe out there, and thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.